हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSB नेचुरल साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSB नेचुरल साइंस के एग्जाम के अंदर, वो सारे आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। 0.7 मोल ऑफ N2 गैस मास फ्रॉम मोल ऑफ मोलिक्यूल। यानी हमें मास निकालना है नाइट्रोजन गैस का। तो इसका फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। अब देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है? 0.7। ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे किसकी? जो मास हमें निकालना है वो है m। ठीक है। उसके बाद N2 है। ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 28। ठीक है। तो नीचे कितना लिख देंगे? 28। अब m की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो आएगा m इज इक्वल टू 28 इंटू 0.7। ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 10। और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 196। और नीचे 10 तो कितना आएगा? 19.6 ग्राम। जो हमारा आंसर आया, मास की वैल्यू कितनी है? 19.6 ग्राम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मोलिकुलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ ईच एलिमेंट। मास, मोलिकुलर मास, एवोगैड्रो कांस्टेंट, वैलेंसी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड्स इज ट्रू। यानी इसमें हमें आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी दे रखी है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी ठीक है? आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड नेवर ब्रेक इजीली व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली soluble in solvents like kerosene and petrol. Ionic compounds conduct electricity in solid state. Ionic compounds have higher melting and boiling point. इनमें से सही प्रॉपर्टी कौन सी आयनिक कंपाउंड की? इसका आंसर आएगा 4। आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है आयनिक कंपाउंड्स की। क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन ए molecule of nitrogen contributes dash electrons giving rise to dash shared pair of electrons। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 electrons giving rise to 3 shared pair of electrons। Next, which of the following statement is false regarding the formation of bonds between oxygen atoms? We see the formation of a double bond between two oxygen atoms. This because is an atom of oxygen has 4 electrons in its L shell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires 4 more electrons to complete its octet। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ओनली 2। यानी ये स्टेटमेंट जो 2 है वो बिल्कुल वो गलत है, और जो पहली है वो वाली ठीक है। हमें फॉल्स बताना था ना। स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। Just like halogens dash also exist as diatomic molecules and it combines with non metals and non-metals to form covalent bonds। इन कोवलेंट बॉन्ड बना के कोवलेंट कंपाउंड बनाता है वो जो सेम हेलोजेंस की तरह। इसमें कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी पानी की हार्डनेस किसकी वजह से होती है? पोटेशियम एंड सल्फर, पोटेशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन दोनों के साल्ट्स की वजह से क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पार्टिकल्स दैट मेक अप लैटिस ऑफ द वंडरवाल क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स एंड कोवलेंट क्रिस्टल्स आर रेस्पेक्टिवली। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 2, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स। Next, the in an ionic compound, atoms of element Y forms cubical closed packing and those of element X occupy 2/3 of tetrahedral voids. The formula of the compound will be। ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 10 का 3x4y3। नेक्स्ट, विच वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन बोथ बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीसीज इंक्रीजेज। 11th का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, O2 से O2 माइनस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयन ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। कौन से इनमें से आयंस में से मॉलिक्यूल या फिर आयन में से जो सारे बॉन्ड है वो इक्वल नहीं है। इसका राइट आंसर है FXEF4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इनमें से स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं करती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ ए लीनियर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ग्लूकोज, हनीवैक्स, लैक्टेट और फिनाइल एलानाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग CH3X बॉन्ड हैज़ द हाइएस्ट पोलैरिटी। इनमें से कौन से बॉन्ड की हाइएस्ट पोलैरिटी है? CBr, CF, CCl, CI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CBr। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड डिस्क्लोज्ड इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन एक्वस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज इन्वर्जन इन देयर कन्फिग्रेशन।
मीथेन, इथेन, अमोनिया, एसिटल्डिहाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमोनिया। अमोंग द फॉलोइंग द वन विच हैज़ मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज, इनमें से सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कौन शो करेगा? NaCl, KCl, LiCl, HCl। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 CsCl। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस आयनिक कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी तीनों बॉन्ड है जिसके अंदर कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर 3 NaNC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांजिशन मेटल इन देयर कंपाउंड शो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमॉन्ग द फॉलोइंग वन विच डज नॉट एग्जिस्ट इज, इनमें से कौन सा जो ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 NF5, ये एग्जिस्ट नहीं करता। द वीकेस्ट ऑफ द फोर फंडामेंटल इंट्रैक्शन इज द, इनमें सबसे ज़्यादा वीक कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है इन चारों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड, इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 N2O5। नेक्स्ट, लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद NaKAlMg। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 Mg मैग्नीशियम। नेक्स्ट, एटोमिसिटी ऑफ इनर्ट गैसेज इज 1 3 2 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इथेनॉल एंड डाईइथाइल ईथर are 100 degree Celsius, 78.5 degree Celsius and 34.6 degree Celsius respectively. The intermolecular force will be in the order, intermolecular force will be in the order। तो 27 का राइट आंसर 1, वाटर का सबसे ज़्यादा, फिर इथेनॉल, फिर डाईइथाइल ईथर, यानी टेम्परेचर के हिसाब से जिसका ज़्यादा टेम्परेचर उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, द विस्कोसिटी ऑफ विच लिक्विड इज हाईएस्ट? वाटर, ग्लाइकोल, अल्कोहल, एसीटोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोल। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर इज ड्यू टू कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? मार्बल, वाशिंग सोडा, क्विकलाइम, ब्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ब्रास। नेक्स्ट, ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, ए कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोथ नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन लिक्विड लंडन फोर्सेज आर फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, नन ऑफ द अबव। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज, इनमें से करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी का, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है उसके बाद कौन सा है ये देखना। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन। नेक्स्ट, विच ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कौन सा इनमें से मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? इसका राइट आंसर है 35 का 4 सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, हाइड्रोजन को एसिड में से कौन सा मेटल इनमें से डिस्प्लेस कर देगा? तो इसका राइट आंसर है जिंक, यानी जिंक रिएक्टिव है हाइड्रोजन से और बाकी ये तीनों लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ H2SO4? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 32.65। ये पीजीटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्राइड्स हैज़ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ रूटाइल? ये भी DSSB पीजीटी का क्वेश्चन है जो जुलाई 2018 में पूछा गया था। अब इसका राइट आंसर 38 का 4 MgH2। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट इज मैक्सिमम इन, इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसके अंदर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 HF। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन IF5 मॉलिक्यूल्स? इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हमें कितने होते हैं IF5 मॉलिक्यूल में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1। नेक्स्ट, मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्ड ऑफ कैल्शियम इज हेक्सागोनल, क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज सीन इन, इनमें से किसके अंदर हमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ICl5। नेक्स्ट, द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शोज विच स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगुलर प्लानर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, विच ऑर्बिट ऑफ द बिलो फॉर्म्स द डेल्टा बॉन्ड? इसका राइट आंसर आएगा 44 का 1 DXY। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ Mg, और एटॉमिक मास दे रखा है Mg का कितना 24। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे?
नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास कितना है 120 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना है 24। इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर आएगा कितना 10, नीचे आएगा कितना 2 और इसका कितना आ जाएगा 5। इन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5। कौन सा ऑप्शन है ये नंबर 4। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और चैप्टर कौन सा था हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे इसमें कवर किए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर हम केमिस्ट्री का लेके आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।